हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 10 नंबर का पेपर है जो 3 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि साइन 30 + थीटा माइनस को 60 - थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का यदि सम 90 हो रहा है तो आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये अपने पास से साइन 30 + थीटा, किसी एक को चेंज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 - 30 + थीटा। ठीक है, 90 में से 30 के 60 और माइनस का थीटा, तो यही आ रहा है। अब ये 90 माइनस समथिंग है तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब 90 के ओड मल्टीपल पे चेंज होगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 30 + थीटा। किसका? माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि, इसके पास ये प्रिंसिपल है 5,000, 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे वो इन्वेस्ट करता है। पहले 2 साल के लिए रेट है 10%, अगले 3 साल के लिए 12%। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज उसको मिलेगा? तो देखिए यहाँ से अपन बात करें कि 2 साल के लिए रेट कितनी है? 10%। ठीक है, इसको आप पहले 5,000 का 2 साल का निकाल लो, फिर 3 साल का, वैसे बेसिक से कर सकते हो। तो 2 साल के लिए रेट कितनी है? 10%। 3 साल के लिए रेट कितनी है? 12%। तो 10% तो पूरे 5 साल रहेगी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका 5,000 का 10% पूरे 5 साल का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2,500 रुपीज, तो ये आ गया। यदि ये रेट यहाँ भी 10% होती तो हमारा आंसर आ जाता 2,500। लेकिन ये 10% तो पूरे का निकाल लिया ओवरऑल का। यहाँ पे रेट कितनी थी? 12, 10% ही निकाला, कितनी और बची? 2%। कितने साल के लिए? 3 के लिए, तो 3 दूनी 6। तो 5,000 का आप 6% यहाँ पे और फाइंड आउट कर लो, परसेंट से 2 जीरो, 6 × 5 = 30, यानी 300 रुपए और। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 2,800 रुपए। ओके, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इस प्रकार है कि ए पे ये है 90 डिग्री, ए पे कितना है? 90 डिग्री। तो ये ए है, ये बी और ये सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। एडी कह रहा है बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ए डी जो है ये इस कर्ण पे हाइपोटेन्यूज पे क्या है? परपेंडिकुलर। एबीसी का जो एरिया है, पूरे जो ट्राइंगल का एरिया हमारे को दिया है एबीसी का, ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ट्राइंगल ए सी डी जो ऊपर वाला बन रहा है, इसका एरिया हमें दिया गया है कितना? 7 है। एसी हमें 5 दिया है। हमें करें इस बीसी की लंबाई, इस कर्ण की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया दे दिया, एक साइड दे दी, दूसरी हमें पूछता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? सिमिलरिटी आपको काम में लेनी है। जिसे बड़े वाला ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए 90 डिग्री है। ठीक है, ये बी एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये कितना आएगा? 90 - थीटा आएगा। तो ये जो ट्राइंगल अपने पास बन रहा है ए बी सी, इसी के सिमिलर ऊपर वाले की साइड दी है, तो इसकी मैं बात करूं यदि, ठीक है, ऊपर वाले का एरिया दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें बड़े वाले में ए 90 था, यहाँ पे डी 90 है, तो डी आ जाएगा। यहाँ पे बी थीटा था, तो इसमें थीटा कौन आ जाएगा? ए। तो डी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। और साइड का रेशियो है उसका स्क्वायर करें तो एरिया का रेशियो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया दिया है 63 और इसका एरिया दिया है कितना? 7। इसका रूट लेंगे तो ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड का हमारे पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात करें तो इसकी साइड कौन सी? बीसी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग बीसी, बीसी से इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? एसी, जो कितनी दी है? 5 दी है। ये कट गया 9 बार, रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा बीसी अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए बीसी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 15 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर ए बी को 45% प्रॉफिट पे एक बाइक सेल करता है, बी सी को 30% प्रॉफिट पे सेल करता है, सी ने इसके लिए इतना पे किया। तो ए का कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस ए था, इसने 45% का प्रॉफिट, तो 145,100। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से चेंज करके भी कर सकते हैं। ये आ गया बी का कॉस्ट। अब बी सी को सेल करेगा 30% प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा 130/100। ये सी का तो क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस टोटल। ठीक है, और बी का क्या है? सेलिंग। तो सी का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 43,355। यहाँ पे देखिए एक जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब सारे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको 3 जीरो दिखाई दे रही है, तो नीचे 100 × 10, ये आगे आके 1,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इससे क्या होगा? पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 13 से इसको कर दिए हम कैंसिल आउट कर दे, 13×3 = 39। ठीक है, बचे कितने? 4, अगेन 43, तो ये 3 बार 39, बचे कितने? 4, 45। अगेन कितनी बार? 3 बार 39, बचे 6, तो 65, यानी कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब 145 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 333 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, 290। तो हमारे पास बचे 33 और 10,
43, ये हो गया कितनी बार, यानी 435। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 14 3 42, 420 और 15, तो कितनी बार, 3 बार। तो आंसर इसका आ जाएगा 23,000। यहाँ पे कह रहा है कि दो लाइन अपने पास है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। इनके द्वारा निर्मित कुछ क्षेत्र का एरिया हमें पूछा है जो x इन लाइनों और एक्स एक्स से परिबद्ध है, ठीक है। एक पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी सोल्व करते टाइम, ठीक है, वो ध्यान से मैंने इसको पढ़ा नहीं था। इस टाइप से आपको एक्स एक्स दिए थे, एक लाइन दी थी, ठीक है, और उसकी इन इन दोनों एक्सों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी, ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे। तो ये पॉइंट निकालना था, एक बार y इक्वल टू 0 करके और एक बार x इक्वल टू 0 करके ये पॉइंट। तो ये हमारे पास लाइन आ जाती है, ठीक है, जैसे ये आता शायद 12 था, ये 5 था, ये आ जाती 13। वो हमने इस टाइप से कर दिया था, तो वो आप एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, वो गलत मैंने समझाया था, पढ़ते टाइम थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये अपने पास है वाई एक्स और ये अपने पास है एक्स एक्स, तो एक तो आपका एक्स एक्स पूरा है और एक आपका वाई एक्स, एक तो आपका है एक्स एक्स और दो ये लाइन है, तो एक्स एक्स तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब दो लाइन है, तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं y को 0 ले लेता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 पर। x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, राइट साइड में, तो x तो 3 आ गया और y मेरा कितना आ गया, 0। एक बार x को मैं 0 ले लूंगा तो y कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे x तो 0 है और y कितना है, 6। तो एक लाइन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी लाइन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए y को यदि 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, इस साइड में -1 और 0। यदि x को 0 लेंगे तो ये माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगा 0। और तो एक लाइन आपकी ये, तो एक्स एक्स तो ये था, और इन दोनों लाइनों से इससे परिबद्ध एरिया आपका ये वाला, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इन दो के कोऑर्डिनेट तो आगे, यदि मैं इस लाइन का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और निकाल लूं तो फिर जो फॉर्मूला उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो एक लाइन आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब देखिए, यदि हम इस टाइप से निकालें कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, तो मूल बिंदु से ओरिजिन से ये 3 है और ओरिजिन से ये कितनी है, 1 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 इंटू हाइट। यदि ये बेस लिया तो सामने वाले वर्टेक्स से ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो ये हाइट होगी, तो ये क्या है, इस एक्स एक्स से इस पॉइंट की दूरी है, और एक्स एक्स से दूरी मतलब क्या है, वाई का मान है। तो ये यहाँ पे जब सोल्व करना है हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये 2y इक्वल टू कितना आ गया, 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी, 2 से कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8, 8 स्क्वायर यूनिट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर 15 से 20 की जो ड्यूरेशन थी, इसके दौरान किस पाठ्यक्रम की जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है, ठीक है। 15 से 20, तो 2015 और 20 की बात कर रहा है। तो इंजीनियरिंग की बात करें तो 1200 से बढ़ के कितने हो गए, 1400, 200 बढ़ रहे किस पे, 1200 पे। तो 200 इंक्रीज हो रहे किससे, 1200 से, 20 से 20, ये 1/6 हो गया, 1/6, ये नहीं आ जाएगा, 16 से 2/3%। यहाँ पे देखिए 850 से 950 हो गया, तो यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, 100 किस पे, 850 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0, 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, ये आ गया हमारा 200/17। 17 से कितनी बार, एक बार, बचे 30, तो ये अगेन एक बार ही होगा, दो बार तो होगा नहीं, 34, तो ये तो और कम आ रहा है, सबसे अधिक पूछा है। ये 450 से 750 कितना इंक्रीज हो रहा है, 300, किससे, 450 से, 0 से 0, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, 1/3 33 से 1/3% होता है, और 2/3 ये होता है 66 से 2/3%। तो अब तक तो यही ज्यादा आ रहा है। मैनेजमेंट पे देखिए 240 से 320, 80 बढ़ रहा है किस पे, 240 पे, तो 1/3, तो ये तो कम है। तो सबसे ज्यादा जो है वो किस में इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में, आर्ट्स में, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे अगर है 26 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाती है, 13। एक सर्कल में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लेंथ की दो सेम पैरेलल कोड यहाँ पे दी है, ये हमारे पास सर्कल है, तो एक जैसे कोड ये हमारे पास है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी इसी के पैरेलल होगी और सेम है, तो वो हमारी क्या होगी, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दोनों की जो लेंथ है वो 10-10 है। ये यदि रेडियस हमें दी गई है कितनी, 13। हमें पूछा दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस, लंबवत, ये इसको क्या करेगा, बाइसेप्स, तो ये 5, ये 13, तो ये लंब कितना, 12, सेम इधर आपका आ जाएगा, तो ये कितना, 12, ठीक है। तो 12 और 12 24, ये हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, सेम है तो ये दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल एम पॉइंट पे एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, पीक्यू इन दोनों की क्या है, कॉमन टेंजेंट है। पीक्यू, जैसे ये दो सर्कल यहाँ पे टच कर रहे हैं और पीक्यू इनकी कॉमन टेंजेंट है। हमें कह रहा है यहाँ पे एम पे टच कर रहे हैं, एम पी क्यू, ये जो एंगल है एम पी क्यू ये 38 डिग्री दिया है। हमें कह रहा है एम क्यू पी ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ये जो एंगल होते हैं दोनों, इनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ये यहाँ पे जो बनता है वो 90, पहले की जो पेपर है उनमें आपको बेसिक से बता चुका हूँ। ये 38 है तो ये कितना हो जाएगा 52 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कैसे होता है पहले बताया और एक बार चलो और बता देता हूँ। यहाँ पे यदि मैं इसको मिला दूं यहाँ पे टच पॉइंट पे, तो ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ओ है तो ये इसके टेंजेंट ये भी टेंजेंट, दोनों बराबर होते हैं एक पॉइंट से। ये एंगल 38 या ये थीटा मान लो तो ये भी थीटा, ऐसे ये अल्फा ये भी अल्फा। तो ये पूरे क्वाड्रिलेटर में थीटा प्लस अल्फा 180, तो थीटा प्लस अल्फा ये 90, ये 90, तो हमेशा ये दोनों कितने होते हैं, 90 होता है। ठीक है, आगे देखिए, एक फ्रैक्शन 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है तो एलसीएम आ जाएगा 5, 3 में से 2 गया 1/5, तो रिजल्टेड फ्रैक्शन क्या आ गई 1/5। तो रिजल्टेड जो फ्रैक्शन है इसको 20% इंक्रीज कर दिया, यानी इसको कितना कर दिया 20% बढ़ा के जोड़ दो या 120 कर दो। ठीक है, ये 2 से 5 बार 2 से 6 बार, तो अब फ्रैक्शन जो आ गई वो हमारे पास आ गई 6/25। तो कह रहा है मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि। ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी उससे पूछ रहा कितना बढ़ी या कम हुई। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी 3/5, इसको यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है। ये कितनी थी ओरिजिनल फ्रैक्शन, यदि 15/25 थी तो अब होगी 6/25, तो अब फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज हुई है, कमी हुई है। कितनी, 15 में से 6 के 9, 9/25 कम होगी, इससे 15/25 से, और गुणा 100, 25 से 25, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, और 20 × 3 यानी 60% की क्या आ गई इसमें कमी आ गई। ठीक, आगे देखिए, ये कह रहा है कि हमारे पास 2000 से लेके 2004 तक की बात कर रहा है। ये तो इनकी इनकम है पहले वाला, और सेकंड वाला बात जो है वो उनका खर्चा है। दोनों को घटा देंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। कह रहा है 1 और 2 के बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है 20 का और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10 का, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। यानी ये जो डाटा दिया वो किस में दिया है, लाख में, जो 10 लाख का दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे कह पुलिसमैन है, चोर का पीछा करता है जो उससे 500 मीटर की दूरी पे है। चोर की चाल 18 है, पुलिस वाले की चाल 36 है, यानी दोनों का रेशियो देखिए स्पीड का, तो 1:2 के रेशियो में भाग रहे हैं। पुलिस वाले द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय, ठीक है देखना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 500 मीटर है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस वाला, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। जैसे ये रिलेटिव स्पीड से दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर कवर हो जाएगी, हम चोर पकड़ा जाएगा, यानी समय आ जाएगा। तो समय की बात करें तो वो है दूरी बटे चाल, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 500। एक ही साइड में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो 36 में से 18 गए 18। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, चेंज करते मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा 18 से 18, 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 अपने को नंबर दिया मल्टीप्लाई में, कह रहा है 17 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ये पढ़ते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 170 + 9 है आपके पास, 17 का भाग दोगे तो आपको पता है इस नंबर में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 9, फिर मल्टीप्लाई 170 में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 170 में जाएगा, बचा कितना 3, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18, 18 × 3 54। अब इसमें 17 का भाग दे दो, 51 में जाता है, बचा कितना 3, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक आर्टिकल को कह रहा है उसके मार्केट प्राइस के 66% पे बेच के एक जो व्यापारी है वो 10% का प्रॉफिट अर्जित करता है। ठीक है, मार्केट प्राइस पे, तो 66/100 परसेंटेज हटाओ, तो इसकी मार्केट प्राइस जो है वो मान लीजिए 100 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 66, 66% पे बेचता है, 10% का प्रॉफिट, ये 1/10 प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यदि सीपी हमारे पास 10 है और एक का लाभ, तो कितने बेचेगा 11 में। यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस 2 बार आ रहा है, इसको सेम करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो मार्केट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 66 है और कॉस्ट प्राइस कितनी 7 है। ठीक है, अब कह रहा है यदि इस आर्टिकल को उसके मार्केट प्राइस के 80% पे सेल कर देते हैं तो 100 का 80% 80 होगा, 80 रुपए में यदि सेल कर दे तो प्रॉफिट, तो 60 उसका कॉस्ट प्राइस है, 80 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना 20 का, कितना 60 पे, और गुना 3, 1/3 यानी 33 से 1/3%, ये इस क्वेश्चन का आंसर बचे। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले ब्रैकेट 17
प्लस 15, तो ये हमारा कितना आ गया 32, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 11, प्लस 16 गुना 4 64, माइनस 28, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का 16 प्लस का 13 बचा कितना, माइनस का 3, 13 ते 39, तो ये हो जाएगा माइनस का 39। अब इनको हमें क्या करना है, प्लस माइनस, तो ये देखिए 39 और 11 50 और प्लस 28, तो ये माइनस का तो आ गया 78 और प्लस का हमारे पास कितना आ गया 80, माइनस कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे कह रहा है कार्य के 12 माह के जो टी का जो सैलरी है वो इस प्रकार है। देखिए स्टार्टिंग के 3 महीने 12,000 है, फिर 3 महीने 15,000 है, फिर 3 महीने 21,000 है और फिर 3 महीने 30,000 है। तो उसका प्रति महीने यानी एवरेज हमें सैलरी निकालनी है। ठीक है, 3 जीरो सभी में है, 12,000 3 महीने रहेगा तो टोटल कितना होगा, 12 गुना 3 36, ये आ गया 36,000। 15,000 3 महीने, 15 3 45, 45,000 3 महीने का। 21 गुना 3 63 और 30 गुना 3 90। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 3 जीरो तो आपके चलेंगे चलेंगे, ठीक है। प्लस कर लिया, ये 12 महीने के टोटल और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो 1 महीने की आ जाएगी, ठीक है। 6 5 11, 11 3 14, 1 4 4 8, 8 6 14 और 9 23, तो 2,34,000 ये टोटल आ गए। इसको डिवाइड कर दो 12 से तो हमारे पास क्या आ गया, 1 महीने का आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचे 114, 12 नमक 108, बचे कितने 6, अगला डिजिट 0, 12 पंजो 60, तो ये आ जाएगी 19,500। ठीक है, बस एवरेज निकालना आपको, प्लस करके डिवाइड करना था 12 से। यहाँ पे कह रहा है 14 सेंटीमीटर हाइट वाला एक अपने पास यहाँ पे सिलेंडर है, राइट सर्कुलर, इसका कर्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई 22/7 इंटू आर और इंटू एच, एच है 14 इक्वल टू 88। ये देखिए 7 से कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4, 22 गुना 4 88, से 88 कटेगा तो रेडियस इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका टोटल सरफेस एरिया, अब कर्ड सरफेस एरिया तो दिया ही है 88, इसके अलावा क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब रेडियस 1 है तो ये कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई का मतलब कितना हो गया 44/7, ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे, 8 गुना 7 56, 560 और प्लस 8 गुना 7 56, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया 616 और प्लस 44, तो 660/7 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे A:B B:C दिया, ABC पूछा है, तो A:B हमें दिया कितना है 3:7, B:C दिया कितना 4:9। एक रेशियो निकालना, 3 को 4 से गुना किया 12, 7 को 4 से किया 28 और 9 को 7 से किया 63, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सिंप्लीफाई किसी से हो नहीं रहे, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है ABC 3 पॉइंट इस प्रकार है कि AB 11, BC 13 और AC 24 है। तो देखिए A से लेके B तक 11 है, B से लेके C तक ये तो 11 है, ये 13 है और A से C पूरी कितनी है 24। इसका मतलब ये तीनों जो पॉइंट है वो सहरेखीय बिंदु है, कोलिनियर। यहाँ पे कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है। तो कह रहा है एबी से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, तो ये कितनी होगी 0। यदि एक पॉइंट आपके पास यूं दिया है, इससे पूछे कितने वर्त गुजर सकते हैं, तो इससे अनंत वर्त जो है वो गुजर सकते हैं, कितने भी वर्त गुजर सकते हैं। एक पॉइंट से गुजरने वाले वर्तों की संख्या होती है अनंत, ठीक है, एक पॉइंट से। यदि आपको कहते हैं कि 2 पॉइंट हैं तो उनसे कितने वर्त गुजरेंगे, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हो सकता है ये किसी सर्कल का क्या हो डायमीटर हो सकता है ये किसी सर्कल की क्या हो कोड हो, इस टाइप से भी हो, ठीक है, इस टाइप से हो। तो दो बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या भी कितनी होती है अनंत। 3 बिंदु हैं लेकिन वो कोलिनियर नहीं है, जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये, इस टाइप से दे दे, तो इनसे जो गुजरने वाले वर्तों की संख्या होगी वो होती है 1। तो 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या 1 होती है, लेकिन वो सहरेखीय कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ओके, ये क्या है एक ही लाइन में। तो इनसे यूं गुजर सकता है, 2 पॉइंट से तो एक सर्कल गुजर सकता है किसी भी 2 पॉइंट से इस टाइप से, लेकिन तीनों से पास नहीं हो सकता। आगे देखिए, एक व्यक्ति 10 चेयर यहाँ पे परचेज करता है, 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4500 है। सौदेबाजी में इस ट्रांजेक्शन में उसको दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी कर देगा, ठीक है। तो प्रत्येक कुर्सी वो 10 परचेज कर रहा है, इसका मतलब प्रत्येक कुर्सी पे 20% कम करेगा, तो ओवरऑल जितना भी उसका प्राइस था सभी पे 20% कम होगा। तो यहाँ पे टोटल जो उसका प्राइस था वो 4500 था, तो इसका 20% वो कम कर देगा, परसेंट से 2 जीरो गए, 45 दूनी 90, तो ये आ गया 900 रुपये उसके बच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है जिसके बाद व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदी, पहले वो कितनी कुछ चेयर खरीद रहा था 10,
10 का आप 10% निकालोगे, परसेंट से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, यानी एक चेयर वो एक्स्ट्रा खरीद लेगा। उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों का मूल्य। तो पहले देखिए 900 बचा लिए। पहले 10 का प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 3600 आ गया। 3600 10 का आ गया, प्लस एक का एक उसने और खरीद ली, तो 10 की प्राइस 3600 है, तो एक का प्राइस 360, तो एक चेयर और खरीदेगा 360 रुपए की और खरीद लेगा। तो टोटल उसके कितने लगे, 3960 रुपए लगे। ठीक है, आगे देखिए। 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में करते हैं, तो 18 जो लोग हैं वो किसी एक काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में कर देंगे। भाई 1/2 10, आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 20 दिन में, डबल हो जाएगा। उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करना है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो मैं इसको यूं भी तो कह सकता हूँ कि पूरा काम करना है, तो 5 × 5/2, 25/2 दिन में पूरा करेंगे। आप काम की जगह सेम है तो आपको बता रहा डायरेक्ट कर दो, 25 से कितनी बार, 2 से, और 2 दूनी 4, 18 × 4 72, तो आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, सिंपल, मैंने काम को क्या बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है रमन अपनी जो इनकम है उसका 75% खर्च करता है, उसकी इनकम 25% इंक्रीज और एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी। देखिए 75% की यदि हम बात करें, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। यदि उसकी इनकम, उसकी जो सैलरी थी, आय थी, वो यदि 4 थी, तो उसमें से वो 3 रुपए तो क्या कर रहा है, 3 यूनिट खर्च कर रहा है, और 1 यूनिट वो सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। अब आय बढ़ गई 25%, 4 यूनिट है, ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, 1 यूनिट 25% बढ़ गई, चारों यूनिट टोटल कितना बढ़ेगी, 25 25 25 25, तो टोटल जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के उसका 100% इंक्रीज होना चाहिए। अब इनकम उसकी बढ़, सॉरी एक्सपेंडिचर उसका बढ़ गया 10%, तो 3 यूनिट पे कितना बढ़ जाएगा, 30%। टोटल ओवरऑल बढ़ना चाहिए 70%, तो बाकी बचा वो किस पे बढ़ेगा, सेविंग पे। ठीक है, 70% किस पे, सेविंग के, यूनिट एक ही है तो पूरा कितना बढ़ जाएगा, 70% ये हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से कर सकते हो 100 मान के भी। यहाँ पे देखिए अपने को एक ग्राफ दिया है, 12 से लेकर 17 तक साल है, और ये 3 कंपनी एबीसी, और यहाँ पे कह रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं किचन अप्लायंसेज का, और वो लाख में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2012 से 17 की ड्यूरेशन में दौरान कंपनी बी के एवरेज प्रोडक्शन, और तो बी का एवरेज निकाल लिया, यानी पहले इनका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी की बात करें तो बीच वाला 130 प्लस 80, ये हो गया 210, प्लस 70, ठीक है, 280, और प्लस 90, 370, और प्लस 180, तो हो गया 550। ठीक है, और प्लस 80, तो ये हो गया 630, तो डिवाइड बाई 6। आगे कह रहा है हमें, और क्रमशः संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से 12 14 15 में ए का प्रोडक्शन, और 14 16 17 में सी के प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस कितना, तो इन दोनों का हमें कंबाइंड निकालना है, 12 14 और 16 का। 2012, 14 और 15, इन तीन का लेना ए का, तो 100 प्लस 90, 100, सॉरी ये नहीं, 160, यानी 260, और प्लस 150, ये आ गया अपने पास कितना, 410। इसके बाद सी का हमें लेना है 14 16 17 का, 2014 16 और 17 सी का, तो ये 120 प्लस 110, 230, और प्लस 140, तो ये हो गया 370। इनका टोटल कर लेंगे, तो ये आ गया 780, और डिवाइड बाई 3 और 3 6, कंबाइन निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 780/6 माइनस 630/6, एलसीएम 6 आएगा, 680 में से 780 में से 630 अपन घटा देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 25 ले। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर है, और ये 45 मीटर लंबा है। तो देखिए एरिया की बात करें तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो हमें ये दिया गया है। इसको 45 से डिवाइड करते हैं, 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, 400, 5 का भाग देंगे 8 पंजो 40, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 80। अब ये नहीं कि हमेशा लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है, चौड़ाई कितनी आ गई, 80, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हमारे क्या होता है, 2 × L + B, बस। तो 2 × 125, तो ये आ जाएगा 250 मीटर, ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। यहाँ पे अगर क्यूबॉइड है जिसका सरफेस एरिया 108 है, इसकी हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है, लेंथ और ब्रेथ दी गई है, तो इसका जो
एरिया होता है सरफेस एरिया, वो होता है 2 × LB। तो L इंटू बी, 6 × 3 18, प्लस L × H, H मान लीजिए हाइट H है तो 6H, और प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 3H। 102 से इसको काट दें कितनी बार, 54 बार, तो ये आगे 54 इक्वल टू 18 प्लस 9H। 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 9H। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सुषमा और प्रीति द्वारा एजुकेशन पे खर्च किए गए जो उसका खर्चा था, उसका जो यहाँ पे एंगल बनेगा, सेंट्रल जो एंगल बनेगा, उनका हमें रेशियो पूछा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सुषमा और प्रीति हर महीने बराबर राशि खर्च करते हैं, इसका परसेंटेज में दिया है और इसका यहाँ रुपए में दिया है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन ये वाला, तो ये एजुकेशन पे कितना खर्चा करे, 7200 रुपये, और ये एजुकेशन पे कितना करे, 24%। तो पहले हम इसका प्राइस निकाल लें, रुपए निकाल लें कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लें, 7200 प्लस 1800, ये हो गया 9000, और ये 7500 2500, 10,000, 6 5 11, 11 9 20, और 10 30। टोटल जो खर्चा है दोनों का इक्वल है, यानी प्रीति भी कितना करे, 30,000, और इसका 24% हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी थी 72, तो ये भी 7200, ये भी 7200, इसका मतलब दोनों का जो एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर, खर्चा बराबर है, तो 1:1 के रेशियो में इनका सेंटर एंगल होगा। चलिए इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।